हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज बाय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कार्बनिक यौगिकों के परक्रियात्मक समूह के बारे में। तो ये परक्रियात्मक समूह इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक केमिस्ट्री की हर एक परीक्षा में यहाँ से 2-4 प्रश्न जरूर बन जाते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम पूरे डिटेल में बताने वाले हैं, तो पूरा अंत तक देखिए इस वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रक्रियात्मक समूह क्या होते हैं और ये परीक्षा में क्यों पूछे जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बोर्ड पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी प्रक्रियात्मक समूह होते हैं उसका नाम हम लिखे हैं। और एक और बात आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रक्रियात्मक समूह को अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक, पूरा जो कार्बनिक यौगिक है इसी पर डिपेंड है। अब कार्बनिक यौगिकों की प्रक्रियात्मक समूह के बारे में हम लोगों को जानना है, तो यहाँ पर लिखा गया है विषम परमाणु। विषम परमाणु को जानने से पहले आप सभी को जानना होगा कि हाइड्रोकार्बन आखिर क्या होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में ही हम आपको बताए थे कि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि वैसे यौगिक जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बहुत ही ज्यादा दोस्ती होता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का घनिष्ठता बहुत ज्यादा होती है। और कार्बन की जो घनिष्ठता होती है सिर्फ हाइड्रोजन से ही नहीं, कार्बन की घनिष्ठता हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी होता है। कार्बन की दोस्ती तो हाइड्रोजन से होता ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो हाइड्रोजन को हटाकर खुद वहां पर आ जाते हैं। तो ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहा जाता है। विषम परमाणु का मतलब हुआ कि ऐसे तत्वों किसी कार्बनिक यौगिक में आकर हाइड्रोजन को हटाकर खुद वहां पर आ जाते हैं उसके स्थान पर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषम परमाणु कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जितने भी विषम परमाणु लिखे हैं ये सब के सब कार्बनिक यौगिकों में क्या करते हैं कि आकर हाइड्रोजन को हटाकर खुद वहां पर चले जाते हैं, इसीलिए इसको विषम परमाणु कहा जाता है। ये सब तत्वों का नाम है। और यहाँ पर जो लिखे हैं बीच में प्रक्रियात्मक समूह, ये प्रक्रियात्मक समूह का नाम है। और ये सबसे लास्ट में जो लिखा गया है 3 नंबर में, ये प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र है। जो भी हम समूह का नाम बताएंगे उसका सूत्र जो होगा उसको आप सभी को याद रखना है। और परीक्षा में सूत्र और नाम दोनों पूछता है, इसीलिए आप सभी को ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं विषम परमाणु की पहले का जो भाग है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है, इसमें तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने भी तत्व हैं इन्हें विषम परमाणु कहा जाता है। ये सब जो तत्व होते हैं कार्बनिक यौगिकों में से हाइड्रोजन को हटाकर खुद ये आ जाते हैं। ये जो समूह होते हैं इनके प्रक्रियात्मक समूह को हैलो कहा जाता है। जिस प्रकार फोन पर हैलो कहा जाता है ना, ठीक उसी प्रकार इनका भी नाम, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के जो समूह होते हैं प्रक्रियात्मक समूह में जब जाते हैं तो इसको हैलो कहा जाता है। और हैलो का मतलब होगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। परीक्षा में पूछेगा कि हैलो समूह कौन सा होता है, तो आपको 4 का नाम याद रखना है। कौन कौन सा, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अब रह गया बात कि इसका सूत्र क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर F से फ्लोरो हो जाएगा, Cl से क्लोरो, Br से ब्रोमो, I से आयोडो हो जाएगा। तो ऐसे आपको पहचान याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अगला जो विषम परमाणु है वो है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन भी क्या करता है, हाइड्रोजन को हटाकर खुद वहां पर आ जाता है। तो ऑक्सीजन के आ जाने से 4 प्रक्रियात्मक समूह बनते हैं। यहाँ पर दोस्तों 4 प्रक्रियात्मक समूह कौन कौन सा बनता है, तो देखिए पहला जो बनता है उसका नाम है एल्कोहल। एल्कोहल कहिए चाहे हाइड्रोक्सिल कहिए, बात एक ही है। और एल्कोहल या हाइड्रोक्सिल का जो प्रक्रियात्मक समूह ये जो है इसका सूत्र होता है OH होता है। उसके बाद अगला आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड प्रक्रियात्मक समूह का जो सूत्र होता है वो CHO होता है। और परीक्षा में पूछेगा कि CHO किस प्रक्रियात्मक समूह का नाम है, तो आपको याद रखना है एल्डिहाइड। उसके बाद अगला है कीटोन या कार्बोनिल। कीटोन या कार्बोनिल समूह का प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, CO होता है। उसी प्रकार इसके बाद अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ये प्रक्रियात्मक समूह का नाम है, प्रक्रियात्मक समूह का नाम। इसका सूत्र क्या होता है, तो COOH होता है। देख सकते हैं दोस्तों इसमें जितने भी ये नाम आ रहे हैं ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हटा देता है, तो ये 4 गो समूह बनता है। कौन कौन सा, तो एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये 4 गो नाम को आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा विषम परमाणु है नाइट्रोजन।
अब नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन को हटा देता है तो क्या बनता है इस समूह का नाम, तो इस समूह का नाम बनता है एमिनो, और सूत्र क्या बन जाता है, तो NH2 बन जाता है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला जो विषम परमाणु है वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर N और O लिखे हैं ब्रैकेट में। ऑक्सीजन और O वाले प्रक्रियात्मक समूह का नाम होता है नाइट्रो, और इसका सूत्र क्या होता है, NO2 लिखा है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भी तत्व लिखा गया है, जो भी समूह लिखा है उसके पहले यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया गया है। ये माइनस इसको मत समझिएगा, ये दर्शा रहा है कि किसी भी यौगिक में यदि इसको जोड़ा जाएगा ना तो इस रूप में ये जुटेगा, लास्ट में ये लगा रहेगा। कि कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, ये अंत में ये जितने भी समूह होते हैं ये लगे रहते हैं, तो यही प्रक्रियात्मक समूह होते हैं। दोस्तों ये प्रक्रियात्मक समूह इतने इंपॉर्टेंट है कि यदि लास्ट में ये लगे रहते हैं तो आप आसानी से पहचान कर सकते हैं कि वो कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है। जैसे किसी यौगिक के लास्ट में अगर COOH, यहाँ पर डबल मत पढ़िएगा, COOH लगा है तो उसका मतलब समझ लेना है आपको कि वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के ग्रुप का है। उसी प्रकार किसी के अंत में OH लगा है तो आपको समझ जाना है कि ये एल्कोहल ग्रुप का है। और एक और बात दोस्तों मैं सभी को बता देना चाहता हूं, जितने भी प्रक्रियात्मक समूह हैं ये सब एल्किल समूह के सूत्र में जोड़े जाते हैं। एल्किल समूह का सूत्र आपको याद होगा, CnH2n +1 होता है। तो इसी सूत्र के साथ, एल्किल समूह के सूत्र के साथ ही ये सारे के सारे प्रक्रियात्मक समूह जोड़े जाते हैं और उनका नामकरण किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप सभी को प्रक्रियात्मक समूह का नाम, विषम परमाणु और प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में आज अच्छे से बताया हूं। फिर भी यदि आप लोगों को कहीं समझने में दिक्कत लगे, अगर कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है, तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।